Hi my YouTube family, my name is Mukesh and you are watching my YouTube channel. Students, previous topic में हमने present perfect tense पढ़ा था और इस बार मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज ले रहा हूँ, present perfect tense in various situation. अधिकतर एक कहावत आपने अक्सर सुनी होगी, half knowledge is always dangerous, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है. तो जो सिर्फ सेंटेंस पढ़ते हैं ना कि वो जा चुका है, वो नहीं जा चुका है, वो बाद में जाके पछताते हैं. तो आप थोड़ा गहराई के साथ नॉलेज लेने का प्रयास करें. मैं डिटेल में समझा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और वेरियस सिचुएशन में कैसे कैसे काम में आता है. वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें. आइए हम स्टार्ट करते हैं. पहले एक जो डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इन दोनों का डिफरेंस में साथ साथ मैं क्लियर कर देता हूं. हालांकि अभी हमने पास्ट सिंपल टेंस नहीं पढ़ा है, अभी हम लोग 3 टेंस ही पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट. लेकिन जब आएगा तब और उसका जिक्र होगा. अभी मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने. ही हैज gone to चित्तौड़ last night. पहले सुनिएगा आप ध्यान से. He has gone to चित्तौड़ last night. और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं he went to चित्तौड़ last night. अब मैं आपसे पूछूं कौन सा सही है. मेरे ख्याल से आप एक बार में बता दोगे कौन सा सही है. जब हम इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, लास्ट नाइट, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये क्लियर पास्ट दर्शाता है. इसमें क्लियर पास्ट का फील है और ये दिमाग में बिठा लीजिए, जहां पे क्लियर पास्ट का फील हो वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं. लेकिन जो पहला वाला सेंटेंस है, ही हैज गॉन टू चित्तौड़ लास्ट नाइट, ये रॉन्ग कहलाता है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट का कोई भी इंसिडेंट हम यूज नहीं कर सकते. राइट, या तो आप इसको हटाओ, लास्ट नाइट तो सही है. ही हैज गॉन टू चित्तौड़ मतलब वो चित्तौड़ जा चुका है, यहां से निकल चुका है, इसका अर्थ है. राइट, लेकिन लास्ट नाइट यूज किया तो श्योर है कि पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा. तो ये पहला डिफरेंस याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में. दूसरा, यदि क्वेश्चन पूछना है, ध्यान से सुनना. एक तो ये गलत है, यदि हम लास्ट नाइट यूज कर रहे हैं तो पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में नहीं आएगा. सेकंड एक और लीजिए, यदि हमें क्वेश्चन पूछना, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या आपने अखबार पढ़ा है, क्या आपने ब्रेकफास्ट ले लिया है ना. हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट. मॉर्निंग में आप अपने घर वालों को, किसी को, फ्रेंड को, दोस्त को कह रहे हो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट. ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है. क्या तुम नाश्ता कर चुके हो या नाश्ता लिया है. लेकिन बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन का पूछने का टाइमिंग अलग अलग है. मॉर्निंग में 8, 9, 10 बजे यदि आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट तो चलेगा, वो है ना, क्वेश्चन सही मान्य है. लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपको पूछना है दोपहर में 1-2 बजे के आसपास, कोई कह रहा है बहुत भूख लग रही, बहुत भूख लग रही है, तो आप क्या पूछोगे, तूने नाश्ता किया क्या या नाश्ता नहीं किया क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे. लेकिन इस क्वेश्चन का फील यदि पास्ट का आ जाए, क्यों, क्या तूने सुबह नाश्ता किया था, क्या तूने सुबह ब्रेकफास्ट लिया था, तो जब सुबह की बात आ जाती है और अभी 1-2 बज रही है तो मॉर्निंग यदि आ रहा है तो मॉर्निंग निकल चुकी है, 1-2 बजे मॉर्निंग का टाइम नहीं है. राइट, तो वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसे बनाना पड़ेगा, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट इन मॉर्निंग. ये दोनों में डिफरेंस समझना. क्यों, क्योंकि मॉर्निंग की बात अभी 1-2 बजे पूछते तो वो पास्ट हो चुका है, पास्ट के लिए डिड का यूज करेंगे. लेकिन यदि पास्ट का इंप्रेशन नहीं हो, सिर्फ ऐसे पूछना ब्रेकफास्ट ले लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही काम में आएगा. और आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में डिफरेंस. मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बना रखी है दूसरे वाले चैनल पे. अभी मैं आपको अलग अलग सिचुएशन में कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आता है पहले वो पढ़ा देता हूं. आप साथ साथ में अभ्यास कीजिएगा यदि स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे तो. देखिए, पास्ट में पूर्ण हुए कार्यों का प्रभाव प्रेजेंट में महसूस हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आए. कार्य पास्ट में हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में एग्जिस्ट है, अभी भी है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन, मीन्स लिफ्ट टूट चुकी है, लिफ्ट टूट गई है. कोई आदमी लिफ्ट की तरफ जा रहा है तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी, द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन. इसका मतलब क्या है, नाउ यू हैव टू यूज स्टेयर्स. तो ये पहले हुआ लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में है, दिखाते हुए वाक्य बोल रहे हो लिफ्ट टूटी हुई या टूट चुकी है. नेक्स्ट, शी हैज ईटन ऑल द फ्रूट्स, मतलब जैसे कोई फ्रूट्स खाने जा रहा है तो मैं कह रहा हूं शी हैज ईटन ऑल द फ्रूट्स, वो खा गई सारे फ्रूट्स. इट मीन्स नाउ नथिंग इज अवेलेबल, अब कुछ भी अवेलेबल नहीं अंदर. तो पहले खाया पहले, लेकिन उसका इंप्रेशन प्रेजेंट में, वर्तमान में, इसलिए यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आ रहा है. नेक्स्ट,
स्टूडेंट्स कोई कार्य वर्तमान में अभी भी खत्म हुआ हो, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने वैसे भी पढ़ा था, लेकिन इसमें जस्ट का प्रयोग अधिकतर होता है। जैसे अभी भी ट्रेन पहुंची है, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड, जस्ट लगने से अभी भी का फील बढ़ जाता है। अभी अभी 7 बजी हैं तो इट हैज जस्ट स्ट्रक 9, सॉरी अभी भी 9 बजी हैं, इट हैज जस्ट स्ट्रक 9। स्ट्राइक का यूज करेंगे स्ट्रक बजने के लिए, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, अभी भी उसने उसका काम कंप्लीट किया तो ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। जस्ट इसमें एड ऑन करने से एक क्लैरिटी आ जाती है वाक्य के अंदर। और लेते हैं थर्ड यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अलग सिचुएशन क्या है, जब कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो, टाइम नहीं दे रखा हो और वो कार्य हुआ भी है या नहीं हुआ ये पता भी नहीं हो, तब हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही काम में आएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल दे रखा है, माना कि मैं अमेरिका गया हूं, यूएसए गया हूं और किसी व्यक्ति को मैं अपना अनुभव बताने से पहले उससे पूछ रहा हूं कि भैया क्या आप कभी अमेरिका गए हो क्या? तो मुझे नहीं पता है, मतलब वो गया कि नहीं गया मुझे नहीं पता है, जाने का उसका अनुभव है कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बताएंगे। तो मैं क्या पूछूंगा, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? बीन आएगा, गोन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपके लिए लिखा हुआ है। हैव यू एवर बीन टू अमेरिका मीन्स क्या आप कभी अमेरिका गए हुए हो, मीन्स अनुभव पूछ रहे हैं, ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, बिकॉज आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं इसलिए। ये दोनों एग्जाम्पल बाद में लूंगा। दूसरा लीजिए, हैव यू रेड यू कैन विन? क्या आपने यू कैन विन, शिव खेड़ा की बहुत अच्छी बुक की, मोटिवेशनल बुक, तो क्या आपने शिव खेड़ा की यू कैन विन पढ़ी है क्या? तो पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता पढ़ी कि नहीं पढ़ी, समय का भी नहीं पूछ रहा हूं, मतलब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अब तक पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसका मतलब ये कह रहे हैं। तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। नेक्स्ट, यस, ये समझिएगा ध्यान से, ही हैज गॉन टू जापान। टाइम नहीं दे रखा है, तुम्हारा भाई का वो जापान चला गया है, वो जापान जा चुका है, इसका मतलब वो यहां से निकल चुका, हो सकता है रास्ते में, हो सकता है पहुंच गया हो, बट ही हैज गॉन टू जापान। स्टूडेंट समझिएगा ठीक से, एक और सेंटेंस होता है ही हैज बीन टू जापान, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, लोग समझते हैं डिफरेंस नहीं। ही हैज गॉन टू जापान मीन्स वो जापान जा चुका है, यहां से मीन्स अभी वहीं है या रास्ते में है। और यदि आप ये वाक्य बोल रहे हो ही हैज बीन टू जापान, इट मीन्स वो जापान जाके आया हुआ, उसके जाके आने का अनुभव बता रहे हो, वो अभी यहां खड़ा है। ही हैज बीन टू जापान एंड हिज वन मोर ब्रदर ही हैज गॉन टू जापान मीन्स वो जापान जा चुका है, अभी वहीं है और ये जाके आया हुआ है। तो ये दोनों में डिफरेंस आप पता लगेगा। ये दोनों जब भी सेंटेंस यूज करो ध्यान रखिए, कोई जा चुका है तो ही हैज गॉन यूज करना है, और कोई वहां जाके आ चुका है तो ही हैज बीन यूज करना है। दिस इज द वेरी सिंपल डिफरेंस। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर कर लेते हैं, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अब भी जारी हो। यहां पे कई बार ये पॉइंट है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम पास्ट में खत्म हुआ अभी भी जारी है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी काम में आता है। लेकिन यदि आपको पता है स्टडी वर्ब्स का प्रयोग किया था हमने, जिनका कई सारे वर्ब्स का कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता है, तो उनके लिए यही काम में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नहीं तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में भी जारी है। जैसे एग्जांपल देखिए, शी हैज टॉट इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 3 years मीन्स उसको उसने 3 साल पढ़ा दिया है इस इंस्टीट्यूट में। इसका मतलब ये वो अभी भी पढ़ा रही है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर शी हैज टॉट क्यों आ रहा, शी टॉट आना चाहिए, पास में बिल्कुल आ सकता है। यदि पास की बात है, यदि अभी वो नहीं पढ़ा रही हैं, पास का इंसिडेंट बता रहे हो, पास का यदि केस बता रहे हो, तो सेकंड फॉर्म में आएगा शी टॉट हियर फॉर 3 years, राइट। लेकिन अभी भी वो पढ़ा रही हैं तो शी हैज टॉट इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 3 years आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा, राइट। और लेते हैं, ही हैज बीन सिक सिंस संडे, मतलब वो संडे से बीमार है और अभी भी बीमार है, अभी वो ठीक नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए आएगा ही हैज बीन सिक सिंस संडे। और मैंने वर्ब लिखी नो, लीव, जैसे हम बोलते हैं ना, मेरा दोस्त वो इस मकान में उसको 3 साल हो चुके हैं, मतलब 3 साल से रह रहा है, तो ही हैज लिव्ड हियर फॉर लास्ट 3 years एंड इट मींस ही इज स्टिल लिविंग, वो अभी भी वहां रह रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ही हैज बीन लिविंग भी आ सकता है, कुछ केसेस में आ सकता है डेफिनेटली, लेकिन स्टैटिक वर्ब्स में यही काम में आएगा। तो इसका नॉलेज कई सारे लोगों को नहीं होता है। मैं उसको 3 साल से जानता हूं यार, तो आई हैव नो की थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव नोन टू हिम फॉर 3 years, इट मीन्स यू स्टिल नो हिम, अभी भी आप उसको जानते हो। तो ये एक थोड़ा अलग हटके यूज है। यदि इस प्रकार के सेंटेंस आप लिख सको, नोटबुक में तो लिखिएगा, और यदि आप कमेंट बॉक्स में लिख के बना के भेजो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, यट, ऑलरेडी, टुडे, सेवरल टाइम्स, एवर, रिसेंटली, नेवर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, उनके साथ में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही काम में आता है अधिकतर। जैसे हैवंट यू डन योर वर्क यट, यट के कुछ यूजेस हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आता है। क्या अभी तक तुम काम कंप्लीट नहीं कर चुके हो अपना, है ना, हैवंट यू डन योर वर्क, क्या अब तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं कर चुके हो, अभी तक का सेंस देता है। नेक्स्ट, कोई कह रहा है चल यार मुंबई घूमने चलते हैं,
तो यदि आप पहले से घूमे हुए हो मुंबई तो आप क्या बोलोगे, अरे मैं तो पहले घूम चुका हूं, तो आई हैव ऑलरेडी विजिटेड मुंबई। ऑलरेडी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में आएगा। और लेते हैं टुडे के साथ भी आता है। जैसे कोई लड़की आपके कॉलेज में आप बोल रहे हो, अरे यार आज मैंने उसको देखा नहीं है, आज मैंने उसको देखा नहीं है, तो उसके लिए क्या आएगा, आई हैवंट सीन हर टुडे, नहीं देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। आई हैव रेड दिस बुक सेवरल टाइम्स, मैंने इस बुक को कई बार पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड दिस बुक सेवरल टाइम्स। अब देखिए और भी जैसे मैंने बताया रिसेंटली, इनके साथ भी प्रयोग नेवर, राइट, वो कभी गए ही नहीं वहां पे, उसने कभी ये काम किए ही नहीं, ही हैज नेवर डन दिस वर्क। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही काम में आता है। इसके अलावा आखिरी में मैंने कुछ एक्स्ट्रा यूजेस भी लिए, कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस लिए हैं जो अलग अलग सिचुएशन में काम में आते हैं 6 नंबर पे। जैसे दिस इज द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। माना कि कोई आप मूवी देखने गए और आपको लगा बहुत खराब मूवी है, बहुत गंदी मूवी है, तो आप आके क्या बोलोगे, ये सबसे ज्यादा खराब मूवी है जो मैंने आज तक देखी है। जो मैंने आज तक देखी उसके लिए आएगा आई हैव एवर वॉच्ड। जो मैंने आज तक सुना है तो आई हैव एवर हर्ड। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आज तक सुनी है। जैसे माना कि किसी ने आपको स्टोरी सुनाई तो आप कहोगे अरे वाह, तो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैंने आज तक सुनी है। तो इसकी जगह क्या हो जाए, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। साथ साथ में दे रहा हूं ताकि ऐसे सेंटेंस आप भी बना सकते हो। और वेयर हैव यू बीन, जैसे पापा कई बार बोलते हैं कहाँ गए भैया, तो आप क्या बोलोगे, पापा आई हैव बीन टू कॉलेज, आई हैव बीन टू सिनेमा, मतलब मैं सिनेमा जाके आया हूं, इसका अर्थ ही होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही यूज है ये सारे। और लेते हैं, दिस इज द 4th टाइम यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन। ये 4थी बार है तूने मुझे वही क्वेश्चन वापस पूछा है। दिस इज द 3rd टाइम यू हैव कम हियर, तीसरी बार तू वापस आ गया यहाँ पे। तो दिस इज द 2nd टाइम, दिस इज 3rd टाइम, दिस इज 4th टाइम, दिस इज 5th टाइम। इस प्रकार के सेंटेंस के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के काम में आएगा। तो ये वेरियस यूजेस मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आपको बताया स्टूडेंट्स, एंड डिफरेंस भी मैंने क्लियर किया था पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा आपको लगा, प्लीज राइट योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक। इट्स इनफ, आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट tense, now present perfect continuous tense. Till then you keep watching, keep learning and keep asking if you face any problem. Thank you.